जगरगुंडा और तर्रेम के इलाके में एक बड़ी घटना हुई। लगभग 2000 जवान ऑपरेशन पे निकले थे। 5 अलग अलग टुकड़ियों में थे। 4 टुकड़ी सकुशल लौट गए। 5वीं टुकड़ी में जिसमें लगभग 400 से 450 जवान थे, जिसमें सेंट्रल फोर्स के भी थे और स्टेट फोर्स के भी लोग थे। सीआरपीएफ के, कोबरा के, एसटीएफ के, डीआरजी के जवान थे। संयुक्त रूप से ऑपरेशन हुआ। ये वो एरिया है जो नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और वहाँ हमें जाके कैंप स्थापित करना था और इससे वो बहुत बखलाए हुए थे। ऐसे स्थिति में वो छुप के वार किए, लेकिन हमारे जवानों में डट के मुकाबला किया। ये मुठभेड़ नहीं हुई है, ये इसको युद्ध कह सकते हैं। आमने सामने 4 घंटे तक की लड़ाइयाँ चली है। दोनों तरफ से गोलियां, बारूद और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया गया। हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन कोऑर्डिनेशन इतना तगड़ा था कि उनको जो जवान शहीद हुए उसको भी ले आए, उसके हथियार भी लाए, जो घायल है उसको भी लाए। जो जवान शहीद हुए हैं उनको मैं नमन करता हूं। उन पे हमें गर्व है कि बहुत बहादुरी से वो लड़े और घायलों को लाए। लेकिन वहीं नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ है। जो हमको जो सूचना मिली है वो 4 ट्रैक्टर में घायल और उसके डेड बॉडी को ले जाने के लिए 4 ट्रैक्टरों का प्रयोग किया। मतलब समझ सकते हैं कितने बड़े तादाद में नक्सलियों को नुकसान हुआ है। इसी बात से अंदाज़ा लगा था 4 ट्रैक्टर लाए गए जिसमें भर के उनके डेड बॉडी और घायलों को ले जाया गया। नुकसान निश्चित रूप से हुआ है, लेकिन बहुत बहादुरी से संयुक्त ऑपरेशन में हमारे जवानों ने लड़ाई लड़ी है। मैं उन बहादुरों को नमन करता हूं और जिनकी शहादत हुई है उसके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। जी, और क्या बातचीत हुई और दूसरा क्या ये रणनीतिक चूक से आप मानते हैं? बिल्कुल चूक नहीं है। ये कोई कैंप में हमला नहीं हुआ है या लौटते हुए हमला नहीं हुआ है। हम उसे घेरने निकले थे और कैंप स्थापित कर रहे हैं। लगातार आप सुकमा की तरफ से, बीजापुर की तरफ से, दंतेवाड़ा की तरफ से हम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कैंप स्थापित करते जा रहे हैं। नक्सली अब 40 बाई 40 वर्ग किलोमीटर में वो सिमट के रह गए हैं। उनकी बखलाहट ये है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा भी नहीं। जो कैंप हम 2 कैंप इस महीने में स्थापित करने वाले थे उसे भी स्थापित करेंगे। और ये वो जगह है, ये दोनों हमारे कैंप खुलने के बाद जो नक्सलियों की जो मूवमेंट है, जो माड़ एरिया में जो जाते थे वो ब्लॉक हो जाएगा और उसके बाद उसकी गतिविधियां सीमित हो जाएगी। ये उसकी बखलाहट है और हमारा ऑपरेशन रुकेगा नहीं। हमारे जो जवान शहीद हुए हैं वो जाया नहीं होगा। ऑपरेशन हमारा चलेगा। कैंप हम स्थापित करेंगे, सड़क हम बनाएंगे, लोगों की जो कनेक्टिविटी उसे देंगे, जो आम जनता की जो सुविधा है उसे हम प्रोवाइड करेंगे। सरकारें बदल गई लेकिन नक्सल समस्या वही की बनी हुई। जी, सरकार बदल गई है लेकिन नक्सल समस्या की बात की जाए तो आज भी वैसी की वैसी स्थिति है और वो अपने मंसूबे में लगातार कामयाब होते हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, लेकिन आपको याद होगा पहले कैंपों पे हमले होते थे, उन्हें घेर के मारा नहीं जाता था। आप पिछले समय मीनपा में जो घटना हुई उसमें भी नक्सलियों को भारी नुकसान हुआ था। हमारे 17 जवान शहीद हुए, लेकिन उनके भी 20 से 21 नक्सली 26 नक्सली मारे गए थे। इस समय भी 2-4 दिन बाद आंकड़े आ जाएंगे। उन नक्सली बड़ी तादाद में उनको क्षति हुई है। तो अब जो है वो फ्रंट में आग लड़ने की बात हो रही है, घेर के मारने की बात हो रही है। और वो हमारे चाहे सेंट्रल फोर्स हो चाहे स्टेट के फोर्स हो, वो और हमारे अधिकारी और हमारे जवान मिल के लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आखिरी लड़ाई नक्सली लड़ रहे हैं, बहुत जल्दी यहाँ से उसको सफाया हो जाए। बिल्कुल इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। कुछ दिन पहले
बस को भी उड़ाया था, तो क्या लगता है इनपुट पहले देखिए छोटे छोटे जो घटना है आईडी ब्लास्ट वगैरह एक अलग मुद्दा है। ये पहली बार उसके जो मिलिट्री फोर्स है उसके नंबर 1 उससे सीधे मुठभेड़ हुई है। हम उसके मान में जाकर उसे लड़ाई लड़ रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है और हमारे जवानों के हौसले बुलंद हैं। थैंक अप्रैल को बीजापुरियम सुकमा जिला का सीमावर्ती इलाका जोनागुड़ा और टेकलागुड़म जंगल में पुलिस और नक्सली मुठभेड़ हुई थी। उस मुठभेड़ के पश्चात कल शाम तक का स्थिति ये थे, उसमें काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुई थे। उसमें एक महिला माओवादी का डेड बॉडी रिकवर की गई थे। उसकी एक इंसास वेपन भी है, बाद में शिनाख्त हुए थे। एक पामेड LGS कमांडर माडवी वनाजा के रूप में उनका शिनाख्त हुए थे। और उस मुठभेड़ में हमारा 7 जवान घायल होने का और 2 जवान शहीद होने का उस समय प्रारंभिक जानकारी प्राप्त हुआ है। तत्पश्चात रात को और पार्टी से संपर्क करने पर कई लोग लापता होने का जानकारी मिला है। उन लापता जवानों को तलाश करते हुए आज हमारा अतिरिक्त रीइंफोर्समेंट पार्टी मुठभेड़ स्थल में गए थे। उस सर्चिंग के दौरान आज 20 जो हमारा जवान जो कल वाला मुठभेड़ के दौरान लड़ते लड़ते वो घायल हो गए थे। उसके पश्चात जो अलग अलग जगह में उन्होंने पोजीशन लिया थे, पोजीशन लेने के बाद लगातार निरंतर लड़ाई जारी रखा थे, लेकिन जख्मी होने कारण से वो अपना जान का कुर्बानी देना पड़ा। उन सभी 20 जो जवानों का डेड बॉडी आज रिकवर की गए थे। उनमें से हेलीकॉप्टर के माध्यम से घटनास्थल से उनका बीजापुरियम जलपुर ले आया गया। अभी दोनों जगह में उनका पोस्टमार्टम और बाकी जो लिखा पढ़ी की कार्रवाई की जा रही है। कुल मिलाकर इस घटना में अब तक हमारा 20 जवान जो आज डेड बॉडी रिकवर किए थे, कल 2, कुल 22 जवानों का डेड बॉडी बरामद किए गए थे। अभी एक कोबरा का जो जवान मिसिंग है, उनका तलाश के लिए लगातार अभी भी अंदर पार्टी सर्चिंग की जा रही है। और घायलों की संख्या टोटल 31 हो गए थे। 31 में 13 घायल रायपुर में इलाज जारी है, बाकी 18 घायल बीजापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनका इलाज जारी है। सभी घायलों की स्थिति सामान्य है, खतरा से बाहर बताया जा रहा है। फिर भी बेहतर इलाज के लिए कुल 13 लोग रायपुर में इलाजरत हैं और 18 लोग जिला हॉस्पिटल बीजापुर में उनका इलाज जारी है। और लगातार उन इलाकों में भी सर्चिंग जारी है। हम लोग आज भी घटनास्थल में जो इंटेलिजेंस इनपुट प्राप्त किए गए थे और ग्रामीणों से पूछताछ की गए थे, उसी जानकारी अनुसार कल घटना के पश्चात माओवादी द्वारा 3 ट्रैक्टर्स में जैसे उनके घायल लोग का और डेड बॉडी को ले जाने का सूचना मिल रहा था। और भी इसको तस्दीक की जा रही है। अब तक जो जितना भी फील्ड इनपुट्स हमको प्राप्त हुआ और टेक्निकल जो इनपुट प्राप्त हुआ, उनमें लगभग 12 माओवादी का मृत्यु होने का और कम से कम 16 माओवादी का घायल होने का सूचना मिल रहा है। उसका तस्दीक की जा रही है। और एक डेड बॉडी जो कल रिकवर की गई थी महिला नक्सली का, उसका LGS कमांडर माडवी वनाजा के रूप में शिनाख्त हुआ। अभी भी सर्चिंग जारी है, लेकिन अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिला उसी अनुसार हमारा 7 AK-47 और 1 LMG और 2 SLR ये वेपन्स अभी हम रिकवर नहीं कर पाए थे। उसी के लिए अभी जंगल में लगातार सर्चिंग। केश्वर करके जो जम्मू कश्मीर के रहने वाला जो जवान है, जो कोबरा के जो मिसिंग है अभी जी। तब कल भी हमारा कुछ टेक्निकल इनपुट्स प्राप्त हुआ है और जो फील्ड का आसूचना भी मिला है और आसपास क्षेत्र के जो जनता द्वारा भी जो ये खबर को पुष्टि की जा रही है। लगभग 3 या 4 ट्रैक्टर्स में जो कल घटना के पश्चात शाम होने के बाद फिर हमारा जो टीम्स जो रिट्रीट किया और उसके पश्चात उनका घायलों का और डेड जो माओवादी का डेड बॉडीज़ को ले जा रहे हैं, उसका और भी तस्दीक की जा रही है। उसका नाम वगैरह भी अभी प्राप्त की जा रही है। लेकिन एक डेड बॉडी जो हम रिकवर किया, उसका LGS कमांडर जो माडवी वनाजा के रूप में उसको शिनाख्त हुआ। अभी घायल लोग के इधर कोई भर्ती नहीं है। घायल में 13 जवान रायपुर में भर्ती है और 18 जवान बीजापुर जिला हॉस्पिटल में भर्ती है। इधर जैलपुर में जो पोस्टमार्टम के लिए 12 जो शहीदों का बॉडी ले आया गया, उनका भी पोस्टमार्टम कार्रवाई की जा रही है। उसके पश्चात कल सलामी दी जाकर उनकी गृह जिला के लिए रवाना की जाएगा। जैसा कल भी मैं इस घटना के बारे में जानकारी देते समय मैं बताए थे, जिस इलाके में जो फोर्स थे वो PLG बटालियन नंबर 1 का जो 4 इलाका माना जाता है, तो दक्षिण सुकमा और दक्षिण बीजापुर के जो सीमावर्ती क्षेत्र है, विगत कई वर्षों से ये इलाका हमारे लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण क्षेत्र रहा। इस इलाके में तब तक हम नक्सल विरोधी अभियान का तेजी से आगे नहीं कर पाया। इसलिए कॉन्शियस डिसीजन की तहत मतलब हम लोग विगत समय में लगातार इन इलाकों में जो संचार किए थे, उन नवीन कैप्सूल काम किए थे।
इन इलाके में कभी भी सुरक्षा बल पाते हैं काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुई है, जिसमें हमारे जवानों ने बहुत बहादुरी से क्योंकि क्षेत्र में जो भौगोलिक परिस्थिति है और जो नक्सल के जो उनकी नेटवर्क है और उनकी बल संख्या है, इस हिसाब से कभी भी हम क्षेत्र में जाते हैं काफ़ी भारी होते हैं, तगड़ा मुठभेड़ होते हैं। इसके पश्चात हमारा जवान द्वारा बहादुरी से लड़ते थे। 22 जवान शहीद हो गए थे और 21 जवान घायल हो गए थे, फिर भी जवानों का मनोबल गिरावट नहीं है। हम लोग बहुत संगठित है और आने वाले समय में इन क्षेत्र में जो नक्सल जो उनकी ताकत है उसको कमजोर करने से गणतंत्र स्पष्ट करने के लिए नक्सल संगठन का गतिविधि के ऊपर काफ़ी करा सकते हैं। उसी दिशा में आने वाले समय भी हम पीछे नहीं हटेगा और मजबूती से इन इलाकों में दोबारा जाएगा और इनके जो भी लोग व्यवस्था के खिलाफ जो उनका ताकत है उसका खिलाफ करने के हम लोग एक योजना से आगे भी बढ़ेगा। नहीं, अभी राकेश्वर के जो अभी तक हम बॉडी रिकवर नहीं कर पाए थे, जो बाकी 22 जो शहीदों का सूची हम लोग अभी सर्कुलेट कर रहा है, अभी थोड़ी देर में आपको सर्कुलेट की जाएगा जी। हाँ, इस जो मुठभेड़ में जो बटालियन क्रमांक नंबर 1 है उसकी आसूचना पर ही हम लोग पार्टी रवाना किए गए थे। उसी आसूचना का आधार पर ही पूरा DRG, STF, कोबरा और बस्तरिया बटालियन इस टाइप का संयुक्त बल उस इलाके में गए थे और मुठभेड़ भी उसी यूनिट के साथ हुआ। साथ साथ PLJ प्लेटून्स लगभग 3-4 और प्लेटून्स भी थे, उसका पूरा डिटेल लिया जा रहा है। लेकिन जो कल मुठभेड़ हुए थे उसमें प्रमुख रूप से बटालियन नंबर 1 की उपस्थिति थे, जिसका कमांड जो हिरमा द्वारा की जाती है। हिरमा स्वयं उसमें थे नहीं थे, उसका आने वाले समय में जीवेश में और पता साझी होगा, लेकिन बटालियन नंबर 1 के साथ ही कल मुठभेड़ हुई। दिक्कत इन द सेंस लाइक जैसा जो लड़ाई है, जो बराबर के लड़ाई होते कभी भी हम इस इलाके में जाते हैं, क्योंकि नक्सल का भी इस इलाके में सबसे उनके ताकतवर जो PLG फॉर्मेशन होते हैं पूरा देश में, मतलब नक्सल के जो सबसे बल संख्या के हिसाब से, फायर पावर के हिसाब से जो उनके ताकत होते हैं, मतलब PLG बटालियन क्रमांक 1 है जो बीजापुर और सुकमा का सीमावर्ती इलाका में होते हैं। इसके पूर्व में भी ताड़मेटला का जो घटना है, जानी जितना भी बड़ी बड़ी घटना हुआ था उसमें PLG बटालियन नंबर 1 के हाथ रहा। इसलिए हम लोग का ये एक निर्णय थे, मतलब इस क्षेत्र में जाना है और नक्सल संगठन के खिलाफ कार्रवाई करना है। उसी हिसाब से पूरा सूचना के आधार पर तैयारी के साथ गए थे, लेकिन तब मुठभेड़ हुई थे आमने सामने लड़ाई में, जो युद्ध में मतलब जो हमारा जवान बहादुरी से लड़ा है, इसके बावजूद भी हम लोग नुकसान हुआ। ये तो एक टैक्टिकल जो कार्रवाई होते हैं, इस पर आने वाले समय में इसमें कैसा कार्रवाई के दौरान हमारा नुकसान कम से कम हो और दुश्मन का नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हम करा सकते हैं, वो तो एक लगातार एक स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स का विषय रहा। लेकिन इसमें कहीं भी मतलब आसूचना का जो फेलियर है या बहादुरी की कमी है, इस टाइप का कोई बात नहीं थे। मतलब अभी भी जवान पुनः उस इलाके में जाने के लिए तैयार थे। आज भी जैसा मुठभेड़ के पश्चात इतना बड़ी नुकसान होने के बावजूद भी हमारा जवान गए थे। अभी भी इलाके में सर्चिंग की जा रही है, इसलिए किसी प्रकार का जो पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं थे। हम और मजबूती से आगे बढ़ेगा और जो भी परिणाम होगा, मतलब लेकिन ईमानदारी से और बहादुरी से हम इसको लड़ेगा। जवानों का भी पोस्टमार्टम की जा रही है। उसके पश्चात कल जैनपुर में 10 बजे उनका अंतिम सलामी देकर उनकी गृह जिला के लिए उनके पार्थिव शरीर रवाना की जाएगी। गाड़ी अभी भी फोर्स अंदर है जी। पोस्टमार्टम चल रहा है, उसी से पता चलेगा किस प्रकार का जोड़ थे, मतलब स्प्लिंटर इंजरी से या बुलेट इंजरी से या किस प्रकार का जो ब्लास्ट इंजरी से क्या है। अभी पोस्टमार्टम के पश्चात क्लियर होगा।